जो बात आप कह रहे थे, दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह भी यही बात कह रहे हैं गुजरात के अंदर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी की भूमिका निभा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। आज सरकार किसकी बने, ये कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, ना आम आदमी पार्टी ना एमआईएम। ये तो केवल वोट काटने के लिए खड़े हुए। तो देखिए, कुल मिलाकर इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की राय एक सी नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी वोट काटने के लिए मैदान में उतरी है। हमारा आपस में सीधा मुकाबला है। आप किस तरह से इसे देखेंगे? क्या लगता है आपको, ये जो बात कही जा रही है, बीजेपी दरअसल चाहती है क्या कि सामने कांग्रेस पार्टी रहे? वो ज्यादा बेहतर स्थिति उसके लिए होगी, इसलिए ये कहा जा रहा है, या इसके पीछे? ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं। वाकई सियासी समीकरण को आप जिम्मेदार मानते हैं यहाँ के? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। यहाँ पे आप इतिहास देखेंगे गुजरात का, तो गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी ही रही है और उनके दो के बीच में ही स्पर्धा रही है। हाँ। जो भी पार्टी अगर नई पार्टी बनी तो वो पार्टी को लोगों ने नहीं स्वीकारा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं। केजरीवाल कल ही यहाँ पे एक रोड शो करके गए हैं जी। उनको देखने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वो मत मिलेंगे ऐसा मान नहीं लेंगे आप। और मतलब ये कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर है। हाँ। ठीक है जयश्री बेन, लेकिन ये सवाल आपसे, क्योंकि आपको ज्यादा झटके दिए हैं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को। दिल्ली में हमने देखा, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी सीरियसली नहीं लेती थी। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल की सरकार इतने सालों से, पंजाब में भी आप लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, आज पंजाब में भी उनकी सरकार, अब वो गुजरात में आ गए और कहा यह जा रहा है कि आपकी पार्टी का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि वो बीजेपी की ही बी टीम है। अच्छा, बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की ही बी टीम है। हाँ। क्यों नहीं? तो चलिए, अगर एक पल को ये मान लें तो आप ये मान रही है ना कि फिर वो आपका बड़ा नुकसान कर रहे हैं? करेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और यहाँ की पार्टी की वापी की जनता पे हमको विश्वास है। हाँ। हमको विश्वास है पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे, हमारे कांग्रेस के और हमारी पार्टी वापी की जनता पे मुझे विश्वास है कि वो मुझे जिता के भेजेंगे। ठीक है सतीश भाई, लेकिन देखिए, शुरुआत में ही उन्होंने एक बात कही कि भाई अगर आपकी पार्टी की इतनी मजबूत स्थिति है तो वड़ा प्रधान को यहाँ पर बार बार क्यों आना पड़ रहा है? इसका जरा जवाब दें। क्या वाकई इस बार कड़ी चुनौती का सामना आप लोगों को भी करना पड़ रहा है क्या? क्योंकि भाई 27 सालों से आप लोग सत्ता में भी हैं, एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी तो कोई चीज होती है। आप बोलते हैं माननीय यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी बार बार क्यों आ रहे हैं? अरे बार बार नहीं आ रहे, हम लोग के साथ उनके साथ अटैचमेंट इतना है। और इधर एक करके इधर इतना अटैचमेंट है मेरे साथ। हमको कार्यकर्ता को इतना वो मानते हैं कि भी कार्यकर्ता के साथ बड़े हमने बोला ना आपको, वडा प्रधान श्री हो, हमारा इधर गुरु प्रधान हो और हमारा कोई भी मंत्री हो, बड़े बड़े मंत्री भी हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता छोटे छोटे क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतना समझते हैं कि हमारा जो भी ऊपर से जो भी नेता आते हैं वो हमारा संगठन के साथ मजबूत और पूरा जिधर इधर पब्लिक है जितना उनके साथ, ऐसा नहीं है कि बार बार आते हैं इसके लिए ये वीक है। वीक कुछ भी नहीं है। हम लोग को इधर पूरा मजबूत गढ़ है। उनको मालूम है कि इधर से अगली बार जितना लीड से हम जीते हैं उससे डबल लीड से जीतने वाले हैं। और दूसरी बात है, जयश्री बेन जी, आपको जवाब मिल गया कि बार बार क्यों आते हैं? बार बार अटैचमेंट इतना है इसलिए बार बार आते हैं, इसमें गलत क्या है? और बताइए जयश्री बेन जी जल्दी से। अरे मैंने पहले ही तो आपको बोला, एक ही प्रश्न आप बार बार बोल रहे हैं। हाँ। कि वो घबरा गए हैं। हाँ। क्यों आ रहे हैं? अभी तो नाना पोंडा में आके गए, वापी में फिर से रोड शो करने के लिए क्यों आना पड़ा इनको? जयश्री बोलती है घबरा गए। इधर भारतीय जनता पार्टी को घबराने की जरूरत ही क्या है? इधर 27 साल में बीजेपी का शासन है और एंटी की बात की हमने। आप ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए इसलिए बार बार आ रहे हैं और राहुल गांधी निश्चिंत है इसलिए आ ही नहीं रहे। हाँ, ऑफ कोर्स। क्योंकि नहीं, राहुल गांधी निश्चित। अरे ऐसा है कि राहुल गांधी गुजरात में आएंगे तो कांग्रेस का और कांग्रेस का मोदी देश के बड़ा प्रधान है। हाँ। अकेले गुजरात के नहीं है, तो उनको नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों इलेक्शन के पहले नहीं मिलने के लिए आ सकते थे? क्यों इलेक्शन में आना पड़ा?
हनीफ क्यों भाई ये इलेक्शन में बताइए, आना पड़ा? इलेक्शन से पहले वो 2 महीने 3 महीने से एक हनीफ भाई ये बताइए ज्यादा बेहतर स्थिति क्या है भाई? तमाम बड़े नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता अगर किसी पार्टी के आते हैं विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए तो उसे बेहतर स्थिति माना जाएगा, या नेता दिल्ली में ही बैठकर निश्चिंत रहें कि ये सीट तो हम जीत ही जाएंगे, उससे ज्यादा बेहतर स्थिति माना जाएगा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जी, नरेंद्र भाई इसलिए यहाँ आ रहे हैं, और नरेंद्र भाई आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मैं उसमें नहीं पढ़ता कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन मैं कुछ तुमको फिगर्स बताना चाहता हूँ। 2002 में जब नरेंद्र भाई 127 सीट के साथ गुजरात में सीएम बने थे, 2002 में जब ये वलसाड़ जिले में 4 सीट कांग्रेस को मिली थी, एक ही बीजेपी को मिली थी, फिर भी वहाँ 127 सीट मिली थी। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।